कि आर्यावर्त समृद्ध समूचा खंडित कभी नहीं होगा, जो पुनश्च भारत पर डाले दंडित दुष्ट वही होगा। और घर में घुसकर मारेंगे, अरे घर में घुसकर मारेंगे। राज कराने आए थे, राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए, राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ देश के श्रेष्ठ कलमकार भाई उपेंद्र फतेहपुरी को आमंत्रित करना चाहता हूं। आग इतनी है कि सागर उबाल कर रख दें, आग इतनी है कि सागर उबाल कर रख दें, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दें। ऐ मेरे देश, तेरे जख्मों की सौगंध हमें, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दे। सीधे सीधे एक मुक्तक से जोड़ता हूं कि आज हमारे देश को एकता और अखंडता की कितनी आवश्यकता है। वाह, यदि मेरी पंक्तियां आपके दिलों तक पहुंचे तो समर्थन करिएगा। स्वागतम। मैं शुरू होना चाहता हूं। अभिनंदन, स्वागत है। कि तिरंगे की बुलंदी ही हमारी शान हो जाए, तिरंगे की बुलंदी ही हमारी शान हो जाए, वतन के वास्ते जीना वतन ईमान हो जाए, और गिरा दो जाति मजहब की दीवारें इस चमन से तुम, यहाँ हर पुष्प की खुशबू में हिंदुस्तान हो जाए, यहाँ हर पुष्प की खुशबू में हिंदुस्तान हो जाए। भाई जिंदाबाद। और साहब, ये एकता और अखंडता क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये स्वतंत्रता खैरात में नहीं मिली, कोई गिफ्ट या उपहार में नहीं मिली। इस अखंड भारत की स्वतंत्रता हमें शहीदों की शहादत से प्राप्त हुई है। माओ ने बेटे खोए, बहनों ने भाई खोए, तब हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र पाया। क्योंकि हमने फिर उजड़े चमन बसाए हैं, आजादी के मुश्किल कमल खिलाए हैं, और इसकी खुशबू ऐसे नहीं नसीब हुई, इसकी खुशबू ऐसे नहीं नसीब हुई। इसकी खातिर कितने सर कटवाए हैं, इसकी खातिर कितने सर कटवाए हैं। हमने फिर उजड़े चमन बसाए हैं। साहब, एक नाम मैं आपको गिनाऊं, एक नाम बताना चाहता हूं कि उजड़ता गंगो चमन आबाद कर गए। आपकी पंक्तियों पर, इन पंक्तियों पर तालियां उठे कि उजड़ता गंगो चमन आबाद कर गए, उजड़ता गंगो चमन आबाद कर गए, जहानों की बस्तियां बर्बाद कर गए, और फना होकर रह गए भारत से इश्क कर। अरे एक थे आजाद जो आजाद कर गए, बहुत अच्छे, एक थे आजाद जो आजाद कर गए। और साहब, आजाद साहब के सम्मान में दो पंक्तियां। क्या कहने? कि फिरंगियों की जड़ें हिलाने छदम युद्ध जब जारी था। साहब, वो समय, आज तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई है, भारत उस समय तकनीकी में बहुत पिछड़ा हुआ था। उस समय आजाद साहब जैसे क्रांतिकारियों ने फिरंगियों की नाक में दम कर रखा था जी। तो मैं उनके सम्मान में दो लाइनें कहूंगा। स्वागत है। कि फिरंगियों की जड़ें हिलाने छदम युद्ध जब जारी था, एक जनेऊधारी पूरी एक पलटन पे भारी था। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए कि एक जनेऊधारी पूरी एक पलटन पे भारी था। मैं प्रभु राम पर एक कविता सुनाकर अपना स्थान लूंगा। हमें बड़ा दुख होता है कि जब हमारी पवित्र रामचरितमानस पर सवाल उठाए जाते हैं। अद्भुत कविता है। और खासकर वो लोग जिन्होंने कभी रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, राम के दर्शन को जाना ही नहीं, उनके आदर्शों को पहचाना ही नहीं, लेकिन केवल एक राजनीतिक हित साधने के लिए अनाप शनाप बातें करते हैं। भगवान राम केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक आदर्श है। बेशक उन्होंने ऐसे ऐसे आदर्श स्थापित किए। अद्भुत कविता है भाई। कि पीढ़ियां या फिर जो भी समुदाय उन पर चलते हैं, उन समुदायों में ना तो हिंसा होती है, मान मर्यादा का पूरा ख्याल रहता है। साहब, मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं। स्वागत। कि धर्म और मर्यादा को सम्मान दिलाने आए थे, राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है,
भारत को पहचान दिलाने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। और साहब आज तो ये है कि छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है भाइयों में, थोड़ी सी संपत्ति को लेकर विवाद हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, 2-2 बीघा जमीन पे गोलियां चल जाती हैं। प्रभु राम का क्या रोल है आज के परिवार में, मैं बताना चाहता हूं स्वागत कि साहब तात मात की आज्ञा को फिर कौन लगाता सिर माथे। तात मात की आज्ञा को फिर कौन लगाता सिर। अगर भगवान राम ये आदर्श नहीं देते तो आज भी कितने पुत्र पुत्री अपने माता पिता की आज्ञाओं की अवहेलना करते कि तात मात की आज्ञा को फिर कौन लगाता सिर माथे। रिश्तों में हक मारे जाते अगर प्रभु ना तुम आते, रिश्तों में हक मारे जाते अगर प्रभु ना तुम आते। और त्याग समर्पण की भाषा का, त्याग समर्पण की भाषा का मान पढ़ाने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। बहुत शानदार सुन रहे हैं आप। भगवान राम ने राजपाट त्याग कर वन में कितने कष्ट सहे, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा। साहब सत्य, उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित ना होगा। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित ना होगा। अहंकार मदलोभ कभी विजयी परिभाषित ना होगा। और चलो सत्य के साथ सदा, चलो सत्य के साथ सदा ऐलान कराने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए। बहुत अच्छे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। साहब लक्ष्मण जी से जब पूछा गया सीता जी के बारे में, कहा कि आप उनके बारे में क्या जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी भाभी के सिर पर सिर्फ चरण देखे हैं, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। सोचिए क्या मर्यादा थी। अनुज बधू भगिनी सुत नारी इन पर है अधिकार नहीं। पंक्तियां अगर दिलों तक पहुंचे मेरे उठाने के लोगों, मेरे अपने लोगों, तो तालियां खुलकर बजाना कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी इन पर है अधिकार नहीं। सहज दृष्टि इन पर जायज है पर कुदृष्टि स्वीकार नहीं। सहज दृष्टि इन पर जायज है पर कुदृष्टि स्वीकार नहीं। और निशाचरों का रघुनंदन, निशाचरों का रघुनंदन संघार कराने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत पहचान दिलाने आए थे। बहुत अच्छे, क्या कहने, अभिनंदन, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी कविता, वाह वाह वाह। राम बहुत बहुत जगत में धन्यवाद। भारत को पहचान दिलाने आए एक थे। चौपाई निकाल लेते हैं। उन्होंने कभी मानस का पाठ नहीं किया। एक चौपाई का अनर्गल अर्थ निकालते हैं। साहब जाति पात में रामायण की क्या भूमिका है बताऊं आपको। अगर मेरी पंक्ति पहुंचे तो आप समर्थन करना कि जात पात में ऊंच नीच और भेदभाव ना बढ़ जाए। जात पात में ऊंच नीच और भेदभाव ना बढ़ जाए। रूढ़िवादिता के हाशिए पर मानवता ना चढ़ जाए। रूढ़िवादिता के हाशिए पर मानवता ना चढ़ जाए। सबरी के झूठे बेरों में स्वाद बताने आए थे। अरे राम जगत में भारत को पहचान दिलाने। कमाल है, कमाल है। तुमने राम जगत में भारत को, उपेंद्र भाई अभिनंदन है। तुमने कविता लिखी नहीं, प्रभु श्री राम ने लिखवा दी है। तुमसे एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। वाह 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 वाह। और साहब अब मैं अपनी अंतिम पंक्ति आपके बीच रखूंगा। कमाल है। मेरी इस पंक्ति को किसी राजनीति से मत जोड़िएगा। अगर ये बात सत्य है तो सत्य को स्वीकारिएगा और तब ताली बजाइएगा, वरना ताली मत बजाइएगा। विदेशी भारत को टेढ़ी नजर से हमेशा देखते हैं और आज भी देखते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान या कोई और मुल्क, कोई प्रगति नहीं चाहता है। और साहब मैं चाइना के लिए 2 पंक्ति रखता हूं, उसके बाद अपना गीत पूरा करूंगा कि फिर अब चाइना ये सोच ले या पाकिस्तान ये सोच ले, क्योंकि पाकिस्तान को तो पता चल गया और चाइना भी ये समझ ले कि फिलीपींस, इंडोनेशिया या तुर्किस्तान नहीं है। फिलीपींस, इंडोनेशिया या तुर्किस्तान नहीं है। तेरी रोटी पर पलता वो पाकिस्तान
ठाकुर वाह वाह जिन पे अब ये 62 वाला हिंदुस्तान। जियो जियो मेरे भाई वाह 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 वाह। आहा क्या कहने। और तब मैं अपनी पंक्तियां पूरी करता हूं कि आर्यावर्त समृद्ध समूचा खंडित कभी नहीं होगा। जो लोग ये सपने देखते हैं कि अब कभी भारत के टुकड़े होंगे या भारत की अखंडता और एकता पर आंच आएगी, तो वो भूल जाए कि आर्यावर्त समृद्ध समूचा खंडित कभी नहीं होगा। और जो कुनिष्ठ भारत पर डाले दंडित दुष्ट वही होगा। जो कुनिष्ठ भारत पर डाले दंडित दुष्ट वही होगा। अगर ये बात दिल तक पहुंचे तो मुझे तालियां देकर विदा करना कि आर्यावर्त समृद्ध समूचा खंडित कभी नहीं होगा। जो कुनिष्ठ भारत पर डाले दंडित दुष्ट वही होगा। और घर में घुसकर मारेंगे, अरे घर में घुसकर मारेंगे। ऐलान कराने आए थे, राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।